नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RDH सर, जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पता होगा कल ही हमने जो है 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे और उसके लिए कल ही हमने आपको थैंक यू कहने के लिए एक जो वीडियो है उसे भी शेयर किए हुए थे, जो आपको ये अभी एकदम स्टार्टिंग में पहली ही वीडियो दिख रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर 200 प्लस सब्सक्राइबर्स टू RDH सर यूट्यूब चैनल करके। और आज जैसा कि आप अभी देख सकते हैं 250 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। सबसे पहले तो 250 सब्सक्राइबर मतलब कल 200 और आज 250, मतलब ये जो 50 है ये एकदम फास्ट स्पीड में बिल्कुल एक दिन के भी अंदर ये 50 सब्सक्राइबर आए हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की वीडियो जो है, जैसा कि आप ने थंबनेल पर देखा होगा हमारे, तो उस थंबनेल पर जो लिखा है बिल्कुल सही है। हमने कुछ दिन पहले, मतलब परसों नरसों के ही दिन, बिल्कुल 2 दिन पहले ही KBC 12 जो है कि चयन में जब चयन हो जाता है तो IVR कॉल जो आता है, IVR कॉल हमने आपको सुनवाया था। और उस मतलब वो जो वीडियो है ये फिलहाल आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे वीडियो दिख रही होगी, आपको आई बटन पर भी वीडियो दिख रही होगी। तो 18 मिनट 41 सेकेंड की वो वीडियो थी। और जो है ये जो वीडियो है इस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किए और कुछ सवाल किए। हमने उन सवालों के जवाब जो है उनको कमेंट के रिप्लाई में दिए हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि वो सवाल सिर्फ उनके नहीं और भी काफ़ी प्रतिभागियों के हैं, और उनके सवालों के उत्तर देने के लिए वो सभी सवालों को एक ही जगह पे कंपाइल करके एक ही वीडियो में, इस वीडियो में हम आप तक वो जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये 250 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जो हमने जब IVR कॉल सुनवाया था तो हमने उस वीडियो में बताया भी था कि वो जो IVR की कॉल की रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो हमें किशोर कुशवाहा जी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भेजी थी। उनको हमने क्रेडिट भी दिया था और उन्होंने स्वयं भी वो वीडियो पूरी देखी। उसके बाद में उन्होंने उस वीडियो पर थैंक यू भी करके कमेंट भी किए। वो हमारे टॉप कमेंटर जैसे है, हमारे बहुत अच्छा लगा उनकी कमेंट देखकर। हम उनको सबसे पहले थैंक यू अदा करना चाहेंगे। और उन्हीं के साथ अंकित शाक्य जी है, उन्होंने भी उस वीडियो की तारीफ़ की, उसके लिए उनको भी हम थैंक यू कहते हैं। इतना ही नहीं, हम आपके पता है मुझे कि आप किस वीडियो के लिए क्या चीज़ जानने के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं, हमें वो भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। इतना ही नहीं, बल्कि जब हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, कल हमने जब वीडियो बनाए उसमें विशाल चक्रवर्ती जी जो है उनका बहुत बड़ा योगदान था। हम उनको एक्चुअली भूल गए नहीं बोल सकते, पर हमें नहीं पता था कि उन्होंने भी उस वीडियो को बहुत ज़्यादा संख्या में, भारी मात्रा में शेयर किया था। पर आज की वीडियो में हम उनको बहुत ज़्यादा स्पेशली थैंक यू कहना चाहेंगे। आसाम से है विशाल चक्रवर्ती जी। और इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे, इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए, सबके नाम भी हमें नहीं पता और सबके नाम हम अगर लेना चाहे तो भी नहीं ले सकते। पर जिन्होंने जो अपना सब्सक्रिप्शन पब्लिक रखा हुआ है, जिनके नोटिफिकेशन हमें आए हैं, ऐसे कुल 6 सब्सक्राइबर्स के ईमेल द्वारा उनके सब्सक्रिप्शन के बारे में नोटिफिकेशन आया। तो वो सभी 6 सब्सक्राइबर विकास दास जी, बिंद्रा भगत जी, लालजी बिंद जी, शील त्रिपाठी जी, पवन नारंग जी और रज्जाक अब्बासी जी, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्हीं के साथ जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, पर उन्होंने सब्सक्राइब की है, ऐसे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही, हमने कल कहा था कि हम हमारे चैनल पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहला जो छोटी सी चीज़ें हमने की है, हमारे चैनल की जो लिंक थी, जो चैनल की लिंक URL जो है वो काफ़ी, क्या बोलेंगे, एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड टाइप की थी, बहुत लंबी थी, याद भी नहीं रख सकते थे, खुद मुझे याद नहीं थी कि वो लिंक क्या है। पर हमने वो लिंक को कस्टमाइज़ किया हुआ है। अभी आप ये लिंक एकदम ईजी लिंक शेयर कर सकते हैं youtube.com/c/rdh sir। तो आप कभी भी इस लिंक को शेयर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में सक्रिय अपना योगदान दें। तो दोस्तों ये हमने कस्टम हमारी लिंक है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यह लिंक मिल जाएगी। अब
जो है जिसके लिए आप इतना लंबा इंतज़ार कर रहे थे, उस चीज़ पर आते हैं। केबीसी सीज़न 12 जो है केबीसी 2020 के संदर्भ में आरडीएच सर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स द्वारा जो आईवीआर कॉल वाली वीडियो है, उस पर जो पूछे गए सामान्य सवाल है और उनके जवाब है, वो हम इस वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, हबीबुल्ला अमीन जी ने पूछा था, मेल के जगह फीमेल अगर दबाया तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? दोस्तों ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो में हमने कुल 8 सवाल लिए हुए हैं। 8 सवालों के हम जवाब देंगे तो वीडियो ऑब्वियसली लंबी हो जाएगी, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, सभी सवालों के हम जवाब देंगे। हबीबुल्ला अमीन जी का सवाल था कि मेल के जगह फीमेल अगर दबाया तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? तो पहले तो मैं बता दूँ, अगर आपने SMS के ज़रिए अगर मेल मतलब अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है SMS के ज़रिए, तो आपका नाम केबीसी की टीम तक नहीं पहुंचता, सिर्फ आपका जेंडर और आपकी उम्र पहुंचती है। और अगर मान लो आपने जिस नंबर से SMS किया, उस नंबर पर आपको अगर कॉल आया हुआ है और अब आपने मतलब सवाल का जवाब देते वक्त अगर आपने मेल लिखा है और अभी अगर आपने फीमेल कर दिया, मतलब सिलेक्ट किया हुआ है, तो क्या होगा? पहली बात तो आपको दिक्कत बिल्कुल हो सकती है। उसका सॉल्यूशन भी है। उसका सॉल्यूशन यह हो सकता है दोस्तों कि उसी एज की आपके घर में अगर फीमेल है या किसी फीमेल ने मेल कर दिया है गलती से, तो उसी एज के अगर मेल है तो आपका काम बन सकता है, अदरवाइज आपका काम बिगड़ सकता है। हम गारंटी के साथ तो ये चीज़ तो नहीं कहते, पर हमें ऐसा बिल्कुल लग रहा है, ये हमारा अनुमान है और हम आपको किसी भी तरह से क्या कहेंगे, कंफ्यूज भी नहीं करना चाहते और गलत झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहते। पहली बात तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी खुशी होगी, पर अगर आपने मेल के जगह फीमेल दबाया है तो एक्चुअली आपको खुद के फीमेल होने का उस जो है प्रूफ देना पड़ेगा, और आप ऑब्वियसली अगर मेल है तो आप वो प्रूफ नहीं दे पाएंगे। पर अगर आपके घर में कोई फीमेल है उसी एज की, उसी उम्र की, जो 1 मई को जो आपने लिखे है उस उम्र की, तो आपका काम बन सकता है। बस इस बार ये होगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप खुद ना स्वयं ना आगे आए, उस महिला को, उस फीमेल को खड़ी कर दे। पर ऐसा बहुत कम संभव है कि आप ये सब चीज़ें बन के आएंगी। हाँ, और अगर आपने सोनी लिव ऐप पर रजिस्टर किया है तो वहाँ पर आपने नाम भी रजिस्टर किया हुआ है, और वह तो उस कंडीशन में ये जो सजेशन है हमारा, ये भी काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल जो है ये पूछा था कुलदीप सिंह जी ने, और इन्होंने ये पूछा था कि जैसे कि आपको सबको पता है, आपने IVR की ऑडियो में भी सुना होगा, 3 सवाल पूछे जाते हैं कुल, और हमने जो IVR ऑडियो सुनाई थी वहाँ पे भी 3 में से 2 सवालों के जवाब सही दिए गए थे और 1 का जवाब गलत दिया गया था। तो हमने तब भी कहा था कि इनका क्या होता है हमें पता नहीं करके। तो यहाँ पे भी वही सवाल है लगभग कि जिसके 2 क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन सही है लिखा था, उनका कहने का मकसद ये होगा कि जिसके 2 क्वेश्चन के उत्तर सही है उसको ऑडिशन के लिए कॉल आ सकता है क्या? दोस्तों पहली बात तो ये है कि इसके पहले के सीज़न में जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं सही हूँ तो इसके पहले के जो सीज़न हुए हैं उनमें 2 ही सवाल पूछे गए हैं और दोनों के दोनों सवालों के सही जवाब देना कंपलसरी था। एक का भी उत्तर अगर गलत है तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं उसी वक्त। यहाँ पे 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक मैंडेटरी लेवल पर 3 में से 2 सही देने वालों को कॉल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कह सकते, पहली तो बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ख्याल से तो 3 में से तीनों सवाल, शायद वो सवालों के सही जवाब देने वाले भी काफ़ी सारे उम्मीदवार होंगे, क्योंकि 43,949 लोगों को ये जो रैंडमाइज़र है केबीसी का रैंडमाइज़र सॉफ्टवेयर, उसके द्वारा कॉल जाने वाली थी। तो अगर 43,900 में से और उसके बाद में जब अगला जो 10 दिन बाद कॉल आएगा तो वो शॉर्ट लिस्ट करके ये जो 43,949 लोग जिनको कॉल जाने वाली है, उनमें से जितने भी कॉल उठाएंगे, जो भी रिसीव करेंगे, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 3 के 3 सभी मतलब सभी सवालों के सही जवाब दिए होंगे। तो उस कंडीशन में जिन्होंने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं, उनको छोड़कर सिर्फ 2 सवालों के सही जवाब देने वालों को कॉल करे या ना करे, ये चॉइस केबीसी के
जो केबीसी की जो टीम है उन पर निर्भर करती है। अगर सॉफ्टवेयर के हवाले से ये सब हो तो शायद ये पॉसिबल भी है कि हाँ, दो सही उत्तर वालों को भी आ सकता है, ये को मतलब अगले राउंड के लिए उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। पर अगर हमसे पूछा जाए तो क्योंकि तीनों के तीनों सही उत्तर देने वाले भी काफ़ी मात्रा में कंटेस्टेंट रहेंगे, तो उस परिस्थिति में 2 क्वेश्चन वालों को कॉल आएगी, ऐसा हमें कम लगता है। हम एग्जैक्टली इस चीज़ पर कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे, हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और हमें आपको जो है डीमोटिवेट करने का भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, और हम आपको क्या बोलेंगे झूठी जानकारी देकर या झूठी क्या तसल्ली भी नहीं देना चाहते, दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं है। पर अगर आपको कॉल आया है तो इसी को आप खुद की जीत समझकर इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली ले सकते हैं। आगे बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। ये जो सवाल है ये जय सोमनाथ जी ने पूछा था। उन्होंने पूछा है कि सर मुझे 21 तारीख को कई बार कॉल आई पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने पर कॉल कट हो गई। आप प्लीज़ बताइए कि ये किस नंबर से कॉल आया था। अब पहली बात तो दोस्तों, उनको किस नंबर से कॉल आया था ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरा संभव ही नहीं है, ये मैं कैसे बताऊँ। फिर जब मैंने ये उनको रिप्लाई किया तो उन्होंने ही और हमें रिप्लाई किया कि मुझे पहले ये नंबर आप भी नोट कर ले, +914071781561, उसके बाद +914071781295, फिर +9140392262 से कॉल आया था। अब एक्चुअली यहाँ पे पहले 2 नंबर के बारे में तो हमें खुद पता है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह है तो हमने वो शेयर नहीं किए थे इसके पहले की वीडियोज़ में। पर हमारे पास जो इसके पहले के स्क्रीनशॉट है दोस्तों, उनमें भी ये जो यहाँ ये जो उनका सवाल है यहाँ पे उन्होंने जो 3 नंबर दिए हैं, 3 में से पहले 2 जो नंबर जो है वो हमारे पास भी है, और वो जहाँ तक हमारी जानकारी है वो ऑफिशियल है। तीसरा जो इन्होंने नंबर दिया है ये भी ऑफिशियल लगता तो है, पर हमें डिजिट अगर दिखा जाए तो ये नंबर थोड़ा अधूरा लग रहा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे +9140 के बाद में 8 डिजिट का नंबर है। चाहे आप 71781561 देखिए, 71781295 देखिए, 8 डिजिट है +9140 के बाद। और जो तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर हो सकता है उनके लिखने में, उन्होंने जब हमें प्रोवाइड किया तो उन्होंने उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है या क्या हमें पता नहीं, पर उन्होंने लिखा है +9140 के बाद 39262, मतलब सिर्फ एक डिजिट कम है और हमें ये नंबर गलत लग रहा है। पर उनको जो इस नंबर से कॉल आया होगा तो शायद सही ही होगा। फिर इन सभी नंबर्स का लोकेशन हैदराबाद क्यों आ रहा है, ये भी सवाल जय सोमनाथ जी ने ही पूछा था। अब दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है +9140 जो है वो हैदराबाद का STD कोड है, और ऐसा नहीं है कि हैदराबाद से ही क्यों आ रहा है, कॉल कहीं से भी आ सकता है। पूरे भारत भर में कहीं से भी केबीसी की टीम की तरफ से कॉल आ सकता है, और हमें तो ये भी नहीं लगता कि वो पर्टिकुलरली लैंडलाइन से कॉल करते होंगे। IVR कॉल जो है हो सकता है, और उनका सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा रहा है, मतलब इंटरनेट के जरिए भी कॉल हो सकता है, और उनका जो सर्वर है उस कॉल का वो किसी भी जगह पे हो सकता है। जैसे आपको पता होगा, आप जब अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी को जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, अगर अमेजॉन को अगर आप कॉल करेंगे तो आपको अगर आप कॉल बैक ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो क्या होता है, लंदन का जो STD कोड है वो आपको शो होता है, पर असल में वो प्रतिनिधि जो है वो भारत में ही बैठकर कॉल कर रहे होते हैं। तो उनका जो क्या बोलेंगे डेटाबेस है, वो जो सर्वर है वो लंदन में विदेश में रहता है करके वो उस तरीके से आता है। तो यहाँ भी हो सकता है कि इनके डेटाबेस जो है, इनका सर्वर जो है कॉलिंग का IVR का, वो शायद हैदराबाद में सेट हो और करके हमें +9140 या हैदराबाद की लोकेशन आ रही हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या किसी को हैदराबाद की जगह मुंबई वगैरह सिटी से भी कॉल आ सकता है। बस बात यह है कि वो कॉल अधिकृत है या नहीं, ये बात मायने रखती है। और वो कैसे पहचानना, ये हमने जब पिछली वीडियो बनाई थी IVR कॉल जब बताया दिखाया था तो सुनाया था आपसे, तब आपको वो चीज़ हमने बताई थी। आगे बढ़ते, ये PK शर्मा जी ने सवाल पूछा था कि कॉल कब तक आएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं कि
16 तारीख से कॉल आने शुरू होने वाले थे, क्योंकि 9 तारीख को पहला सवाल पूछा गया था। उनको रिप्लाई मिला होगा कि हम 7 दिन बाद कॉल करेंगे। 9 तारीख के बाद अगर आप 7 दिन आगे देखेंगे तो बराबर 16 तारीख होते हैं। तो 16 तारीख को जिन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया उनको 16 तारीख को कॉल किया होगा। ऐसे ही एक एक दिन आप जब आगे बढ़ेंगे, दूसरे सवाल का 17 को, तीसरे सवाल का 18 को, या ये भी संभव है क्योंकि पहला सवाल दूसरे दिन भी एक्टिव था, मतलब 10 तारीख को भी पहला सवाल रात तक एक्टिव ही था, 8:30 बजे तक, 8:30-9 बजे तक। तो उनको जो SMS है थैंक यू वाला, वो ऑब्वियसली 10 को गया होगा, मतलब पहले ही सवाल का। तो इस मायने से आप देख सकते हैं कि एक या 2 सवालों के लिए एक दिन कॉल आ सकता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो, और शेड्यूल भी अगर आपको पता होगा, तो 16 तारीख से लेकर कॉल आने शुरू हुए हैं। 30 तारीख तक ये कॉल आने वाले थे, 30-31 तारीख तक जो भी है। आगे ये डेट बढ़ने के हमें चांसेस कम लग रहे हैं। और अभी जो कॉल आएंगे वो बस आखिरी सवाल जिन्होंने दिया है, बस लास्ट के 2-3 सवाल वालों को ही कॉल आएंगे। इसके बाद का सवाल है, सुरेश कड़वे जी ने ये पूछा है कि सर NTC के और ऑडिशन क्वेश्चन डालिए प्लीज़। अब ये सवाल नहीं है, उनकी रिक्वेस्ट थी। पहली बात तो NTC का मतलब मुझे समझा नहीं, मैंने उनको भी बताया। हो सकता है अगर वो KBC के और ऑडिशन क्वेश्चन अगर बोल रहे होंगे शायद, तो और टाइपिंग मिस्टेक हो NTC, अगर NTC का एग्जैक्ट मतलब अगर वो हमको बताए दे तो ज़्यादा बेटर है। अगर उनका कहना KBC होगा तो हम पहली बात तो ये बता दें कि कोई भी और कोई भी अगर आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम KBC के सवाल दिखा रहे हैं तो वो आपसे झूठा वादा कर रहे हैं दोस्तों। चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे वो वेबसाइट्स हो, चाहे कोई बुक्स हो, चाहे कोई भी हो। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये सवाल पूछे जाएंगे या ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो वो आपको झूठी चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप अगर किसी क्वेश्चंस ले रहे हैं तो वो अलग बात है, उनमें से आ भी सकते हैं। पर कोई पर्टिकुलर KBC के सवाल बोलकर अगर आप को बता रहे हैं तो वो गलत है। हम भी, अब ये NTC का तो मतलब हमें नहीं पता, पर अगर उनका कहना, उनको KBC कहना हो, क्योंकि उन्होंने KBC के वीडियो पर जो है कमेंट की हुई है, तो ऑडिशन क्वेश्चन या ऐसा कुछ हम तो किसी भी तरीके से प्रॉमिस नहीं करते। हाँ, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अगर आप बोल रहे हैं तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम जरूर हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमने कल के वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटी पाठक जी ने ये सवाल किया है, सर ईमेल आ रहा, सिलेक्टेड का कॉल आ सकती है। ये सवाल पहली बात तो हमें थोड़ा सा समझा नहीं, पर शायद हमने इसका अनुमान जो लगाया वो ये लगाया कि सर हमें ईमेल आ रहा है, सिलेक्टेड का कॉल आ सकती है क्या, या शायद ऐसा ही कुछ वो पूछ रहे हो। अब पहली बात तो ये कि हमें जो सिलेक्शन के बारे में हम, क्योंकि ईमेल आईडी भी जो सोनी लिव ऐप के थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं, वो अपनी ईमेल आईडी भी रजिस्टर कराते हैं। तो हो सकता है कि ये सोनी लिव ऐप के थ्रू जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको अगर उनको कॉल की जगह पे ईमेल आ रहा हो, या उनको भी कॉल ही आ रहा हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, या दोनों अटेम्प्ट किए जा रहे हो, कॉल प्लस ईमेल। पर हम ईमेल के बारे में हम स्वयं जो है किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते दोस्तों। हाँ, ये संभव है कि शायद जो ईमेल आ रहा हो वो ओरिजिनल हो, और ये भी संभव है कि अगर आपको ईमेल आ रहा है तो वो फर्जी हो। और कॉल आ सकती है क्या नहीं, ये तो आपके पूरी लक पर डिपेंड करती है। अगला इसके बाद में सवाल नहीं था। तो पहली बात तो ये पूरी वीडियो आपने देखी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए। अगर आपके और भी कोई सवाल या सुझाव है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप उसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा जो IVR कॉल वाली है, तो हमें जो कंपाइल करने के लिए, क्योंकि उस अगर चीज़ के लिए अगर है तो, या आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और इतने इसके साथ साथ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जो इस वीडियो में जो 8 सवाल पूछे गए हैं वो 8 सवाल में से किसी और के अगर होंगे तो उन्हें भी उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। और जैसा कि आपने अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को इतना ग्रो किया है, या ये बहुत छोटा सा कदम है खैर, पर हमें ये बढ़ते रहने में योगदान कीजिएगा। हमारा चैनल को, हमारे जो चैनल है उसे और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर तो करिएगा ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारे वीडियोज़ है वो लगातार पाने के लिए, हमारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचनी चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो प्लीज़ जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।
मैं था राजेश DHR। ये वीडियो पूरी देखने के लिए आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।